U78 हिंदी अध्याय 771 षड्यंत्र _1। मुंह हुआ ने अपने से भी छोटे बच्चे को देखा, आह भरी, और फिर कुछ गुस्सा महसूस किया। ऐसे युवा किसान की तस्करी की जा रही है। बॉस जियांग और उसका गिरोह वास्तव में मौत के लायक थे। उन्हें कुछ और फायरबॉल तकनीकें खिलानी चाहिए थी। भोजनालय खंडहर में तब्दील हो चुका था, हर जगह जले हुए निशान थे। बच्चे ने चारों ओर देखा और अधिक भयभीत हो गया। उसका छोटा सा चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन फिर भी उसने रोने से बचने की पूरी कोशिश की। मुंह हुआ ने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? बच्चे ने मुंह हुआ की ओर एक नजर डाली और धीरे से सिर हिलाया। मुंह हुआ ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बोलने ही वाला था कि उसने अपना मुंह खोल दिया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मुंह हुआ रुका, फिर समझ गया। इस बच्चे ने संभवतः अपना उपनाम बताने की हिम्मत नहीं की। अपना उपनाम बता देने से अन्य लोगों को उसकी पहचान पता चल जाएगी, यहाँ तक कि उसके माता पिता से धन ऐंठने के गुप्त उद्देश्य से उसका शोषण भी किया जा सकता है। इतने छोटे बच्चे के लिए सावधानी बरतना अच्छा था। मुंह हुआ को कोई आपत्ति नहीं थी। फिर उसने पूछा, तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूं? बच्चे ने एक पल सोचा। मुंह हुआ की साफ निगाहें, उसकी भौहें और दोस्ताना आंखें देखी। हालांकि वह बच्चे से बड़ा था, पर ज्यादा बड़ा नहीं था। उन भयंकर और डरावने बुरे लोगों से बेहतर। तभी उसने डरते हुए कहा, पापा और मम्मी मुझे यूएर कहते हैं। यूएर, ठीक जैड की तरह। ये नाम संभवतः इस उम्मीद में चुना गया था कि उनका बच्चा बड़ा होकर जैड की तरह कोमल बनेगा। मुंह हुआ ने फिर पूछा, तुम्हारे पिताजी और माँ कहाँ हैं? यूएर निराश दिखे और उन्होंने अपना सिर हिलाया। तस्करी करके लाए गए बच्चे को यह न पता होना कि उसके माता पिता कहाँ हैं, असामान्य बात नहीं थी। इस बच्चे का रंग पीला था, जिससे स्पष्ट था कि वह हाल के दिनों में बुरी तरह डरा हुआ था। मुंह हुआ को दया आ गई। उसने एक पल सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी और माँ को खोजने ले जाऊंगा। यूएर की आंखों में दुख अचानक चमक उठा, और साथ में एक हल्की सी विनम्र आशा भी थी जब उसने मुंह हुआ को देखा। वास्तव में उसे डर लग रहा था कि मुंह हुआ उसे धोखा देगी, और उसकी निगाहों में एक नाजुक लालसा छिपी थी। संभवतः तस्करी के बाद दूसरों के द्वेष से आहत होकर वह अब किसी पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर वे तुम्हें नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारे पापा और मम्मी का दिल जरूर टूट जाएगा। मुंह हुआ ने गर्मजोशी से कहा। यूएर के आंसू मोतियों की तरह बहने लगे। मुझे मम्मी की याद आती है। चलो चले, मुंह हुआ ने कहा। यूएर ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। मुंह हुआ ने उसे बॉक्स से बाहर निकाला। यूएर ने आसपास का माहौल साफ देखा, कुछ साधकों को दुखद अवस्था में मृत देखा। मुंह हुआ को देखते ही उसका छोटा सा चेहरा और भी पीला पड़ गया। ये बुरे लोग थे। मुंह हुआ ने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता कि उन्हें किसने मारा। यूएर दंग रह गया। मुंह हुआ ने थोड़ा सोचा और फिर पूरी गंभीरता से बड़बड़ाने लगा, मैं पढ़ाई करने के लिए कियान राज्य से गुजर रहा था, और जब मैं अपना पेट भरने के लिए एक भोजनालय खोजना चाहता था तो मुझे ये दृश्य मिला। किसी ने इन साधकों के समूह को इतनी सफाई से और इतनी अच्छी तरह से मार डाला था। मैंने देखा कि बक्से में कुछ अजीब था और इस तरह मैंने उसे खोला और तुम्हें बचाया। अल्पविराम। मुंह हुआ ने ऐसा कहा जैसे इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस एक अनजान दयालु भाई था। लेकिन यूएर ने मुंह हुआ को संदेह से देखा। वास्तव में मुंह हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। यूएर ने मुंह हुआ की ओर देखा, फिर जमीन पर बिखरी लाशों की ओर, और उसे सब कुछ अजीब लगा। ये बच्चा बहुत चतुर था। मुंह हुआ ने फिर कहा, चलो जल्दी चले, वरना तुम्हारे पापा और मम्मी जरूर तुम्हारे बारे में चिंतित होंगे। इससे यूएर का ध्यान पुनः भटक गया। यूएर ने बार बार सिर हिलाया। मुंह हुआ ने अपने स्टोरेज बैग से एक लबादा निकाला और उसे यूएर के ऊपर डाल दिया। ये छिपने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक लबादा था, जिसका उपयोग उन्होंने और उनके बड़े भाई और बहन ने दक्षिण यू शहर में गुप्त निगरानी के लिए किया था। इसमें मुंह हुआ द्वारा स्वयं तैयार किया गया एक गुप्त संरचना थी। यद्यपि ये केवल प्रथम श्रेणी का था, तथापि आकाश धीरे धीरे काला पड़ रहा था, तथापि ये दृश्य से छिपने के लिए पर्याप्त था। ये देखते हुए कि और अधिक तस्कर आ सकते हैं, सतर्क रहना हमेशा बेहतर होता है। ये है। लबादे से ढकी यूएर उलझन में थी। अभी मत मांगो, बस पहन लो, मुंह हुआ ने निर्देश दिया। ओह! यूएर ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और अनाड़ीपन से अपने चारों ओर बहुत बड़ा लबादा लपेट लिया।
अचानक उसने दुखी भाव से चारों ओर देखा, मानो वह इसे सहन नहीं कर सकता था। मो हुआ ने असमंजस में पूछा, क्या हुआ? यूएर ने जमीन पर बिखरी लाशों पर नजर डाली और धीरे से कहा, इन लोगों के भी तो माता पिता थे, है ना? अब जब ये मर चुके हैं तो क्या इनके माता पिता इन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे? क्या वे भी बहुत दुखी नहीं होंगे? मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा इतना शुद्ध हृदय और दयालु होगा। भले ही बॉस जियांग और अन्य लोगों ने उसकी तस्करी की थी। मो हुआ ने एक क्षण सोचा और महसूस किया कि मानव हृदय में मौजूद बुराई से अनभिज्ञ रहना और बहुत अच्छा स्वभाव होना अच्छी बात नहीं है, फिर भी 4 या 5 साल की छोटी उम्र में शुद्ध हृदय होना बेहतर है। यदि संसार इतने सारे दुष्ट लोगों और इतने सारे स्वार्थी व्यक्तियों को आश्रय दे सकता है, इसमें एक दयालु बच्चे के लिए जगह क्यों नहीं बनाई जा सकी? तो मो हुआ ने दयापूर्वक कहा, चिंता मत करो, इन लोगों के कोई पिता या माता नहीं थे। यूएर पहले दंग रह गया, फिर चौंक गया। क्या सचमुच लोगों के कोई पिता या माता नहीं हो सकते? मो हुआ ने कहा, अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, उनके कोई पिता या माता नहीं होते हैं। इससे यूएर की समझ उलट गई। वह काफी समय तक अपने होश में नहीं आया, लेकिन सोचने के बाद उसे बचाए गए दयालु भाई के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। यूएर को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। यदि उनके पिता या माता न होते तो उनकी मृत्यु पर किसी को दुख नहीं होता। अच्छी बात माना जा सकता है। यूएर ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप अपने आप से सोचने लगी। ये सचमुच बहुत अच्छी बात है कि इन बुरे लोगों के माता पिता नहीं हैं। यूएर को आश्वस्त करने के बाद मोहुआ ने चारों ओर एक बार फिर से नजर डाली और उन सभी संरचना पैटर्न को मिटा दिया जो उसने अभी अभी निकाले थे, अनुमान लगाए थे और सूचीबद्ध किए थे, साथ ही संरचना को तोड़ने के निशान भी मिटा दिए। बॉक्स। मो हुआ ने एक क्षण सोचा, बक्सों को तख्तों में अलग किया और उन्हें अपने स्टोरेज बैग में रख दिया। उन तख्तों पर अज्ञात संरचनाओं के अवशेष थे। जब भी उनके पास समय हो, उन्हें गहन अध्ययन के लिए अपने पास रखना चाहिए। फिर मो हुआ ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए फायरबॉल तकनीक का प्रयोग किया, शेष 2 भंडारण बक्से को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, सभी बिखरे हुए लकड़ी के टुकड़ों को जलाकर राख कर दिया और उन्हें एक साथ मिला दिया। मो हुआ की गतिविधियां साफ और तेज थीं और उसने कुल मिलाकर 10 बार से अधिक सांस नहीं ली। यूएर ने पलकें झपकाई और खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, भैया आप इसमें इतने कुशल कैसे हैं? मो हुआ एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन फिर अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना उसने उसे सिखाया। मैंने भी ये एक दयालु चाचा से सीखा है। दुनिया से बाहर होने का यही अनुभव है। इसलिए बच्चों को कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, अन्यथा जब वे साधना जगत में यात्रा करेंगे तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यूएर कुछ उलझन में था, लेकिन फिर भी उसने गंभीरता से सिर हिलाया। सब कुछ पैक कर दिया गया था और सभी निशानों को ढक दिया गया था। स्माइलिंग फेस। अब खिसक जाने का समय आ गया है। मो हुआ ने यूएर का हाथ पकड़ लिया, उनकी आकृतियां छिपा ली और भोजनालय से बाहर चला गया। 10 वर्ष का एक युवा साधक और उससे भी छोटा एक साधक हाथ में हाथ डाले दूर किंगजोउ शहर की ओर चल रहे थे। बस इतना था कि आकाश उदास था और उनकी आकृतियां छिप गई थी, किसी ने उन्हें नहीं देखा। अल्पविराम। मो हुआ के जाने के बाद एक बर्तन में चाय बनाने में लगने वाले समय के भीतर 4 या 5 काले कपड़े वाले किसान भोजनालय में आ पहुंचे। उनके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे, अस्पष्ट और अस्पष्ट, केवल जो आंखें खुली थीं उनसे उदासीनता और गंभीरता का आभास मिलता था। हालांकि भोजनालय की वर्तमान स्थिति को देखकर यह उदासीनता और गंभीरता आश्चर्य और सदमे में बदल गई। लोग कहाँ हैं? सब मर गए। काले कपड़े पहने किसानों ने ठंडी हवा में सांस ली। किसने किया ये? मुझे नहीं पता। माल। काले वस्त्रधारी साधकों ने अपनी दिव्य इंद्रियों को जागृत किया और आसपास के वातावरण की जांच पड़ताल की। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें भोजनालय के कोने में भंडारण बक्सों का मलबा मिला। क्या उनसे जबरन वसूली की गई थी? सभी को ये बात अविश्वसनीय लगी। नहीं, काले कपड़े पहने एक किसान ने भौहें चढ़ाईं, यहाँ मांस और खून का कोई अवशेष नहीं है। बक्से भी गलत हैं। श्रीमान तू का बक्सा कहाँ है? क्या इसे किसी ने तोड़ दिया था या नष्ट कर दिया था? उस बक्से पर मिस्टर तू की आकृति बनी थी, उसे कौन तोड़ सकता था? अगर बक्सा सही सलामत है तो वह व्यक्ति जीवित है, अगर बक्सा नष्ट हो गया है तो वह व्यक्ति मर गया है। जरूरी नहीं। कियान राज्य में योग्य लोगों की कोई कमी नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। वे लोग आपस में बहस करने लगे।
अचानक किसी ने पूछा, बॉस हम क्या करें? बॉस कहे जाने वाले साधक ने भी काले कपड़े पहने थे। उनके पहनावे में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक तेज चमक थी। चारों ओर देखते हुए उनका व्यवहार किसी बाज या भेड़िए जैसा लग रहा था। काले कपड़े पहने बॉस ने आसपास का जायजा लिया और भारी स्वर में कहा, लगता है बॉस जियांग और अन्य लोगों पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इस बार लोगों के साथ साथ हमारा माल भी लूट लिया गया है। अंदरूनी काम? किसी ने संदेह से पूछा। दूसरों ने गुस्से में कहा, हमने पहले ही सूचना दे दी थी। सड़कों पर किसकी हिम्मत है कि हमारा माल चुरा ले? लोग धन के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। ये माल इतना लाभदायक था कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे करने की वे हिम्मत न करें। भले ही यह कोई अंदरूनी काम हो, लेकिन इसे अंजाम देने में कौन सक्षम है? काले कपड़े पहने बॉस की निगाहें भारी हो गईं और वह वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर घूम रहा था, जैसे वह सोच रहा हो। जमीन अभी भी गर्म और काली है। ये एक संरचना के निशान है। संरचनाएं शक्तिशाली हैं, लेकिन स्थापित करना जटिल है। इसका मतलब है कि किसी को स्थिति का पहले से ज्ञान था और उसने पहले से ही यहां एक संरचना स्थापित कर दी थी, फिर संरचना की शक्ति का उपयोग करके घात लगाकर बॉस जियांग सहित सभी को मार डाला। कुल 12 लोग। और हमारी नाक के नीचे से हमारा माल छीन लो। मिस्टर, तूने अपनी गणना कर ली है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए जब तक कि। उसकी निगाहें तेजी से तेज हो गईं। हमारे बीच एक गद्दार है जो जानकारी लीक कर रहा है। ये शब्द बोलते ही उनके चेहरों का रंग उड़ गया। बॉस, आप मेरी वफादारी जानते हैं। बॉस, मैं पूरे दिल से आपके प्रति वफादार हूँ। मालिक, मेरा जीवन आपका दिया हुआ है। मैंने तो अपनी पुश्तैनी शिक्षाओं को भी धोखा दिया है। मालिक, एक एक करके उन्होंने अपनी वफादारी साबित करने के लिए जोश से बात की। काले कपड़े पहने बॉस ने उनके गंभीर भाव देखे, थोड़ा भौहें चढ़ाईं, अपनी निगाहें हटा लीं और ठंडे स्वर में कहा, हम इस मामले पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी प्राथमिकता माल वापस लाने की है। संरचना में अभी भी अवशिष्ट गर्मी है और तलवार क्यूई पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि लड़ाई बहुत पहले समाप्त नहीं हुई है। वे शायद बहुत दूर नहीं गए हैं। काले कपड़े पहने नेता ने एक क्षण के लिए गहराई से सोचा, अपनी भौहें सिकुड़ते हुए। यहां आते हुए क्या तुम्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखा या कोई बच्चा? बाकी लोग एक दूसरे को असमंजस में देखने लगे। पहचान से बचने के लिए वे अपना भेष बदलकर अलग अलग दिशाओं से आते थे तथा अलग अलग यात्रा करने के बाद ही पास में एकत्र होते थे। रास्ते में वे अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें संदिग्ध लोगों पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। काले कपड़े पहने बॉस ने धीरे से गाली दी, बेकार लोगों का झुंड। उसकी आंखें किसी बाज या भेड़िए की तरह भयंकर थीं। वह आसपास के दृश्यों को अपनी स्मृति में अंकित कर रहा था और हताशा में लगभग दांत पीस रहा था। इतने करीब, बस थोड़ा सा और विशेष वंश वाला वह युवा मास्टर उनकी मुट्ठी में होता। एक बार श्रीमांतु को सौंप दिए जाने पर और दिव्य भगवान के लिए रक्त बलिदान के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर उन्हें महान पुण्य प्राप्त होता और भाग्य का परिवर्तन भी असंभव नहीं होता। अजगर के जबड़े से जीत छीनना और खुलेआम माल की तस्करी करना। श्रीमांतु ने सब कुछ गणना कर लिया था। उसने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। बस इतना करीब। काले कपड़े पहने बॉस की आंखें धीरे धीरे खून की तरह लाल हो गईं। उनकी नसें टूटी हुई जैसी थीं, जो भयावह रूप से भयावह थीं, और उनकी आवाज इतनी भारी थी कि वह मुश्किल से ही मानवीय लग रही थी। मुझे पता लगाने दो कि किसने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया, और मैं तुम्हारा मांस जीवित ही खा जाऊंगा, तुम्हारा खून पीऊंगा। तुम्हें श्राप है और तुम एक भयानक मौत मरो। मैं तुम्हारे सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को खा जाऊंगा। काले कपड़े पहने नेता की आवाज दबी हुई और भारी थी, मानो वह अपने सीने में क्रूर हत्या की मंशा को नहीं रोक पा रहा था। अन्य काले वस्त्रधारी किसान पीले चेहरे के साथ सिर झुकाए कांप रहे थे और बोलने का साहस नहीं कर पा रहे थे। हवा में एक घातक सन्नाटा छा गया, यहां तक कि खून की तेज गंध भी फैल रही थी। काले कपड़े पहने नेता का चेहरा विकृत हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने एक लौकी निकाली, एक बड़ा घूंट लिया, अपने मुंह के कोने से ताजा खून पोंछा और फिर उसने कुछ हद तक शांति महसूस की। पीछा करना, काले कपड़े पहने नेता ने आदेश दिया। सभी ने राहत की सांस ली और जल्दी से झुककर कहा, हाँ। भीड़ ने उन्हें बाहर खदेड़ दिया। काले कपड़े पहने एक किसान बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, अचानक तेज हवा चली, जो चाकू की तरह तेज थी,
जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया और चारों तरफ खून फैल गया। एक युवा सौम्य मालिक अपने हाथ में एक पंखा पकड़े हुए तथा उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा शराबखाने के अंदर प्रकट हुआ। बच्चा कहाँ है? उसकी निगाहें चाकू की तरह ठंडी थीं। काले कपड़े पहने नेता ने उसकी ओर देखा और उपहास करते हुए बुदबुदाया। युवा मास्टर गु। उसी समय ताओवादी वस्त्र पहने दर्जनों साधक प्रकट हुए और उन्होंने पूरे जीर्ण शीर्ण सराय को घेर लिया। काले कपड़े पहने नेता ने घृणा भरी आंखों से चारों ओर देखा। ताओवादी दरबार के बाज कुत्ते। युवा मास्टर गु ने काले कपड़े पहने नेता को देखा और उस पर लगे खून को सूंघते हुए ठंडे स्वर में कहा, हे राक्षस कलंकित घृणित प्राणी, तुम वास्तव में किसकी खाल पहने हुए हो? काले कपड़े पहने नेता ने युवा मास्टर गु को देखा और हंसा। इस दुनिया के लोग पाखंड की खाल ओढ़े रहते हैं, अपने दिलों में बुरे विचार पालते हैं। क्या तुम भी वैसे ही नहीं हो? मैं तो बस तुमसे थोड़ा ज्यादा पाखंड की खाल ओढ़े हुए हूं और एक ऐसी बुराई छुपा रहा हूं जो थोड़ी ज्यादा असली है। युवा मास्टर गु ने बहस नहीं करना चाहा, इसलिए मांग की। बच्चा कहाँ है? काले कपड़ों वाले नेता ने शराबखाने की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने खुद ही देख लिया। जब मैं पहुंचा तो ये पहले से ही ऐसा ही था। जिस बच्चे को तुम बचाना चाहते हो उसे कोई और ले गया। ये भी संभव है। काले कपड़े पहने नेता ने अशुभ भाव से मुस्कुराते हुए कहा, वह तो पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुका है। युवा मास्टर गु ने गुस्से से कहा, ठीक है, तो फिर अपना जीवन यहीं छोड़ दो और बच्चे के साथ मृत्यु में चले जाओ। काले कपड़े पहने नेता ने व्यंग्य किया, अपने गु परिवार और ताओवादी दरबार के इन दौड़ते कुत्तों के साथ आप अभी भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता न होने के कारण एक बड़ी लड़ाई छिड़ने की कगार पर थी। युवा मास्टर गु ने अपने हाथ में फोल्डिंग पंखा पकड़ा हुआ था और हर झटके के साथ हवा के ब्लेड छोड़ रहा था, तेज, घने और घातक। काले वस्त्रधारी नेता अपना तुरुप का पत्ता दिखाने को तैयार नहीं था। उसने युवा गुरुगु के पवन ब्लेडों और ताओवादी दरबार के अनेक साधकों से लड़ने के लिए केवल अपने शरीर और अपने आसपास की गंदी रक्त क्यूई पर ही भरोसा किया। लड़ते समय वे जानबूझकर शराबखाने से दूर रहे, मानो उनमें से कोई भी उसमें छिपे सुरागों को नष्ट नहीं करना चाहता था। यह एक भयंकर युद्ध था और किसी भी पक्ष ने कोई दया नहीं दिखाई। हालांकि क्योंकि यह केवल द्वितीय श्रेणी का प्रांतीय सीमा था, युवा मास्टर गु और काले कपड़े वाले नेता पूरी ताकत से नहीं लड़ सकते थे, जिससे मृत्यु तक लड़ना मुश्किल हो गया। ये भीषण युद्ध आधे घंटे तक चला। अंत में काले कपड़े वाला नेता गंभीर रूप से घायल होकर भाग निकला। युवा मास्टर गु की सांसें कमजोर थीं, उन्हें भी गंभीर चोटें आई थीं। हालांकि बाकी सभी काले कपड़े पहने किसान मर गए। युवा मास्टर गु ने निर्देश दिया, इन लोगों की उपस्थिति दर्ज करो, मैं बाद में हिसाब चुका दूंगा। एक प्रवर्तन नेता ऐसा करने गया, लेकिन एक क्षण बाद उसने वापस रिपोर्ट दी। युवा मास्टर, ये स्पष्ट नहीं है। युवा मास्टर गु देखने के लिए आगे बढ़े और तभी उन्होंने पाया कि इन काले वस्त्रधारी साधकों को राक्षसी विष से जहर दिया गया था। मृत्यु के बाद राक्षसी क्यूई ने उनके मांस को नष्ट कर दिया, उनकी शिरोबिंदुओं और आध्यात्मिक जड़ों को दूषित कर दिया और केवल मांस और रक्त के काले बदबूदार ढेर छोड़ दिए, जिससे उनकी पहचान करना असंभव हो गया। युवा मास्टर गु ने शाप दिया, कायरों का एक समूह, कमीने। हर मोड़ पर पीछे हटना। राक्षसों की ओर मुड़ने का साहस करो, लेकिन उनके चेहरे को पीछे छोड़ने का साहस मत करो। इस तरह वे केवल विभिन्न महान संप्रदायों और कुलों में लापता साधकों के बहाने जांच कर सकते थे, लेकिन इसका पता लगाना लगभग असंभव था। किसान कई कारणों से लापता हो जाते हैं। कुछ लोग मिशन पर बहुत अधिक देर तक रुके रहते हैं। कुछ की हत्या नापाक इरादों वाले किसानों द्वारा की जाती है। कुछ लोग साहसिक यात्रा पर निकलते समय गुप्त स्थानों में फंस जाते हैं और अन्य लोग हृदय से विद्रोही हो जाते हैं, अपने कुल की व्यवस्था से असंतुष्ट हो जाते हैं और घर से भाग जाते हैं। इसके कारण अनेक हैं और बहुत जटिल हैं। केवल इसलिए कि कोई किसान गायब हो गया है, ये निष्कर्ष निकालना असंभव है कि वह दुष्ट हो गया है। और चाहे वह संप्रदाय हो या परिवार, ताओवादी साधना हितों के लिए संप्रदाय और परिवार दोनों की प्रतिष्ठा के साथ ऐसी बात को स्वीकार करना प्रश्न से बाहर है। जांच करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। युवा मास्टर गु इस बारे में सोचते ही और अधिक क्रोधित हो गए और अपने हाथ की एक सहज लहर से उन्होंने काले कपड़े पहने एक साधक को नष्ट कर दिया। लेकिन क्रोध से उसे कोई लाभ नहीं हुआ। उस समय युवा स्वामी का पता जानना उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने भी घटनास्थल की जांच की थी और वे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे थे वह काले कपड़े पहने किसानों के समूह के निष्कर्षों से बहुत अलग नहीं था।
बॉस जियांग और अन्य लोग द्वितीय श्रेणी के पृथ्वी अग्नि समूह द्वारा या तो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। ये निश्चित रूप से एक पूर्व नियोजित, सुनियोजित और पूर्व व्यवस्थित हमला था। किसी के लिए अचानक से इन तस्करों को मारने का निर्णय लेना और ऐसी व्यवस्था बनाना असंभव था। यदि कोई साधक सचमुच सक्षम होता, तो वह इतनी जटिल विधि का उपयोग नहीं करता। वह संभवतः अपनी उंगली के एक झटके से इन सभी साधकों को नष्ट कर सकता था। इसके अलावा अधिकांश तस्करों की मौत मामूली द्वितीय श्रेणी की फायरबॉल तकनीक से हुई। ये निश्चित रूप से ध्यान भटकाने के लिए था, अपनी ताओवादी कुशलता को प्रकट न करने के लिए, हत्या करने के लिए इस तरह की सामान्य फायरबॉल तकनीक का उपयोग करना। कोई भी साधक ऐसी तुच्छ तकनीक को निपुण बनाने में इतना प्रयास नहीं करेगा। और फिर युवा स्वामी चला गया। ऐसा प्रतीत होता था कि काले कपड़े पहने किसानों का समूह झूठ नहीं बोल रहा था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें बुरी तरह पीटा। युवा मास्टर गू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक जमीनी लड़ाई या कोई और योजना है? युवा गुरु दो महान कुलों का मिलन है। कौन सी शक्ति, कौन सा साधक उसे लक्ष्य करने का दुस्साहस करता है, और कौन उसे बीच रास्ते से छीनकर युवा मालिक का अपहरण करने की हिम्मत करेगा? और स्वर्गीय रहस्य को उजागर करने वाले परिणामों से नहीं डरना चाहिए। इस मामले का सबसे कठिन हिस्सा ये था कि स्वर्गीय रहस्य अस्पष्ट था, कारण और प्रभाव को छिपा रहा था, दूरदर्शिता में बाधा डाल रहा था। ऐसा कौन कर सकता है? युवा मास्टर गू पूरी तरह से उथल पुथल में थे। एक क्षण बाद उसे अपनी चचेरी बहन की याद आई कि बच्चे के गायब हो जाने के बाद वह कितनी व्याकुल और व्यथित थी, और इससे उसे और भी अधिक पीड़ा हुई। युवा मास्टर गू की आंखें ठंडी हो गईं, और अपनी चोटों के बावजूद उन्होंने आदेश दिया, जिन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं वे आराम कर सकते हैं, जिन लोगों को हल्की चोटें आई हैं वे मेरे साथ पीछा जारी रखें। इस क्षेत्र में आध्यात्मिक शक्ति लंबे समय से विलुप्त नहीं हुई है, हमें अभी भी उनका पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। एक पर्यवेक्षक ने हिचकिचाते हुए कहा, युवा मास्टर, क्या हम पीछा जारी रखें? वे कई दिनों से बिना कुछ खाए पिए पीछा कर रहे थे, पूरी तरह थक चुके थे और अभी अभी एक भयंकर युद्ध में भाग लेकर आए थे, जिसने उन्हें परास्त कर दिया था। आमतौर पर वे ढीले होते थे और आसान रास्ता अपनाने के आदी होते थे। वे ताओवादी दरबार से थे और भले ही गू परिवार का बहुत प्रभाव था, फिर भी उन्हें इच्छानुसार आदेश नहीं दिया जा सकता था। युवा मास्टर गू की निगाहें तेज हो गईं, और उन्होंने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे तुम्हें चेतावनी न देने के लिए दोष मत दो। अगर उस युवा मास्टर को कुछ हुआ तो तुम्हें और तुम्हारे सभी भाइयों को जिंदा ही खाल उधेड़ दी जाएगी। सुपरवाइजर का दिल धड़क उठा। तभी उसे एहसास हुआ कि जो अफवाहें उसने पहले सुनी थीं वे गलत थीं। वह युवा स्वामी गू परिवार का युवा स्वामी नहीं था। यदि वह गू परिवार का युवा स्वामी नहीं था तो वह सुपरवाइजर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो, और वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। निश्चिंत रहें युवा मास्टर गू, हम युवा मास्टर को खोजने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उसने समूह पर नजर डाली, जल्दी से गोलियां खा लो, जैसे ही तुम्हारी चोटें थोड़ी ठीक हो जाएंगी हम तुरंत चले जाएंगे। यद्यपि लोग असंतुष्ट और कुछ हद तक भ्रमित थे, फिर भी उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा और देरी करने की हिम्मत नहीं की, तथा जल्दी से अपने घावों को भरने के लिए समय निकाला। लेकिन युवा मास्टर गू की निगाहें दूरी पर टिकी थीं, उनके चेहरे पर उदासी का पर्दा छाया हुआ था। ये बच्चा यूएर, ये किसके हाथों में पड़ गया है? हुआ के हाथों में गिरते हुए यूएर इस दयालु राहगीर भाई का किंगजो शहर की ओर कदम दर कदम पीछा कर रहा था। आसमान काला हो गया था और चारों ओर वीरान माहौल था। रात ने पहाड़ों और जंगलों को ढक लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद शोर फिर से शुरू हो गया, मानो छाया में हमेशा किसान इधर उधर घूमते रहते हों। मुंह हुआ अपनी दिव्य इंद्रिय से इन लोगों के चिन्हों को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से पहचान सकता था, लेकिन चूंकि वह इन साधकों की पहचान या उत्पत्ति नहीं जानता था, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। ये साधक जा रहे थे, और जैसे जैसे वे किंगजो शहर के करीब पहुंचते गए, शहर उतना ही शांत होता गया। आधी रात होने को थी, वे अभी भी किंगजो शहर से 20 मील दूर थे। यूएर कई घंटों से चल रहा था, उसका रंग थोड़ा पीला और थका हुआ था, उसके छोटे छोटे पैर मानो शीशे से भरे भारी हो गए हों, उसे एक और कदम भी चलना मुश्किल लग रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे फिर से अपहरण होने का डर था, या शायद वह अपने माता पिता से जल्दी मिलना चाहता था ताकि उनकी चिंताएं कम हो सके, इसलिए वह दर्द सहता रहा। मुंह हुआ ने अपने दिव्य ज्ञान का विस्तार करके अपने आसपास का निरीक्षण किया, फिर यूएर के छोटे से सिर को छुआ।
चलो रात को यहीं आराम करते हैं और कल सुबह जल्दी शहर में प्रवेश करेंगे। यूएर ने धीरे से कहा। यूएर थका नहीं है। मोहुआ ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, हो सकता है शहर का दरवाजा खुला न हो। पहले अच्छी नींद ले लो, अपनी ऊर्जा बचाओ। साधना जगत में अनेक अमर नगर हैं। विभिन्न राज्य सीमाओं, विभिन्न अमर शहरों में अलग अलग कर्फ्यू हैं। मोहुआ को विदेश यात्रा के अपने पिछले अनुभवों से पता था कि कुछ अमर शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगा रहता है। कुछ लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन बड़ी घटनाओं की स्थिति में वे रात में शहर के द्वार बंद कर देते थे और उन्हें एक संरचना से सील कर देते थे, जिससे किसानों का अंदर आना या बाहर जाना वर्जित हो जाता था। यदि किंगजो शहर में रात्रि कर्फ्यू लगा होता तो उन दोनों को शहर के द्वार के बाहर रात बितानी पड़ती। शहर के द्वार के बाहर बहुत से किसान रात भर रुकते थे और सुबह शहर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करते थे। शहर के बाहर बहुत से लोगों के होने के कारण वहां शोरगुल भरा हुआ था। रात बिताने वाले किसानों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग थे, जिन्हें पहचानना मुश्किल था। सुरक्षा की दृष्टि से वहां से दूर रहना ही बेहतर था। मोहुआ के लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन यूएर अलग था। वो एक बच्चा था जिसे बेचा गया था। आखिरकार यूएर तो बच्चा ही था, ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता था। उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। किंगजो शहर के बाहर विशाल पहाड़ और जंगल थे। मोहुआ को पास ही एक सुनसान और सुरक्षित कोना मिला, जो चारों ओर चट्टानों से घिरा था और पेड़ों से ढका था। उसने जमीन की ओर उंगली उठाई और एक गर्म आग की आकृति बना दी। एक गर्म पीली रोशनी फैल गई, जिसने रात के अंधेरे और पहाड़ी हवा की ठंडक को दूर कर दिया। इसने यूएर के छोटे से चेहरे को भी लाल कर दिया। यूएर की आंखें चमक उठी, मानो वह अपनी थकान भूल गया हो। मोहुआ को देखते हुए उसने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। भाई, आप इस तरह की संरचना बना सकते हैं, बिना ब्रश का उपयोग किए, बिना कागज का उपयोग किए, केवल उंगली का स्पर्श और जमीन पर एक संरचना बन गई। इतना शांत, इतना शांत। एक विशेषज्ञ की छवि। उसने पहले कभी किसी को इस तरह से संरचना बनाते नहीं देखा था। यूएर प्रशंसा से भरा हुआ था। मोहुआ को थोड़ा गर्व महसूस हुआ और उसने कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस तरह चित्र बनाना सिखाऊंगा। हम यूएर ने बार बार उत्सुकता से सिर हिलाया। रात की हवा थोड़ी ठंडी थी, पहाड़ी हवाएं गरज रही थीं। मोहुआ ने एक छोटा कंबल निकाला और उसे यूएर के ऊपर डाल दिया। यूएर ने अपने पूरे शरीर को कंबल में लपेट लिया। उसका छोटा शरीर काफी गर्म हो गया, लेकिन फिर उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और मोहुआ पर एक नजर डाली, फिर भी अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। हालांकि मोहुआ ने उसके विचारों को समझ लिया और मुस्कुराया। क्या तुम्हें भूख लगी है? यूएर का छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल हो गया जब उसने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, अपहरण के बाद उसने मुश्किल से कुछ खाया था। मोहुआ द्वारा बचाए जाने के बाद वे फिर से अपने रास्ते पर चल पड़े। अब थोड़ी देर आराम करने और गर्म होने के बाद उसे भूख से पेट में गड़गड़ाहट महसूस हुई। मोहुआ ने धीरे से हंसते हुए बिना किसी प्रयास के कुछ मांस, पहाड़ी रतालू तथा विभिन्न प्रकार के जंगली फल और मेवे निकाले तथा उन्हें गर्म अग्नि संरचना पर भून लिया। आग की गर्मी भोजन में प्रवेश कर गई। गर्मी के साथ साथ खुशबू भी फैल गई। यूएर एक बिल्ली के बच्चे की तरह लग रहा था जो सूखी मछली को देख रहा था और अपनी नजरें हटाने में असमर्थ था। दोनों ने आग के पास खाना पकाया, भुना हुआ मांस, पहाड़ी रतालू तथा विभिन्न जंगली स्वाद वाले सूखे फल और मेवे खाए। यूएर खाते समय बहुत खुश था। खाने के बाद मोहुआ ने यूएर के लिए पीने के लिए कुछ फलों का काढ़ा निकाला। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। अगर सोने से पहले 1 किलो वजन तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। फलों का ये पेय मीठा और मधुर था, जिसमें थोड़ी सी शराब की सुगंध थी। इसने सड़क की थकान और कठिनाइयों को दूर कर दिया। स्वादिष्ट। समाप्त करने के बाद यूएर ने मोहुआ की नकल करते हुए अपने होंठ चाटे। पेट भर खाना खाने के बाद वे वार्म फायर फॉर्मेशन के चारों ओर कंबल लपेटकर सो गए। यद्यपि मोहुआ ऐसे लेटा था मानो सो रहा हो, वह वास्तव में अपनी चेतना के सागर में संरचनाओं का चित्रण कर रहा था तथा अपनी दिव्य इंद्रिय को सतर्क रखते हुए किसी भी राक्षस जानवर या दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले अन्य साधकों से रक्षा कर रहा था। थोड़ी देर बाद मोहुआ अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसने देखा कि यूएर का छोटा सा शरीर मुड़ा हुआ था। मोहुआ ने अपनी आंखें खोली और देखा कि यूएर की आंखें कसकर बंद थीं। उसका छोटा सा चेहरा पीला था, मानो वह सपने में किसी भयानक चीज का सामना कर रहा हो।
वह डरा हुआ था, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, वह असहाय और अनैच्छिक रूप से कांप रहा था। मो हुआ ने आह भरी। यूएर, मो हुआ ने धीरे से पुकारा, अपनी आवाज में दिव्य इंद्रिय शक्ति भरकर यूएर के कानों तक पहुंचाए। यूएर ने धीरे से अपनी आंखें खोली, आंसू से भरी हुई। मो हुआ ने उसकी ओर इशारा करते हुए गर्मजोशी से कहा, ठंड लग रही है ना? इधर आओ। यूएर थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, अपने आंसू पोंछे और अपने छोटे कंबल को लपेटकर मो हुआ की तरफ दौड़ा। मो हुआ ने यूएर को लपेटने के लिए अपने कंबल का एक हिस्सा साझा किया और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, जब उजाला होगा तो तुम अपने माता पिता को देखोगे। यूएर ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। अब सो जाओ। मो हुआ की आवाज नर्म थी लेकिन साथ ही गर्म और दृढ़ भी थी। यूएर ने महसूस किया कि जो डर उसे परेशान कर रहा था वह धीरे धीरे कम हो गया, उसका शरीर अब डर से कांप नहीं रहा था। कंबल का अंदर का हिस्सा भी काफी गर्म था। यूएर ने चुपके से राहत की सांस ली। उसने चुपके से मो हुआ की ओर देखा, और ये देखकर कि मो हुआ ने ध्यान में अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसे नहीं देखा, वह चुपके से मो हुआ के पास चला गया। हुआ की उपस्थिति से एक स्पष्ट और शांत आभा फैल रही थी। संतुष्टि के साथ यूएर ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में सो गया। इस बार वह गहरी नींद सोया। उनके सपनों में तस्करी के डर की कोई यादें नहीं थीं। वयस्कों के कोई लालची भद्दे चेहरे नहीं। संसार के द्वेष से कोई हृदय नहीं डगमगाया। ... कोई आतंक या निराशा नहीं। और इनमें से कोई भी नहीं। वे बुरे सपने जो उसकी शुरुआती यादों से ही कभी कभी उसके सपनों में आते रहे थे। बर्बर पर्वतों में, जहां जीवित लोगों की बलि दी जाती थी, मांस और रक्त चारा थे, और अनगिनत जीवन केवल सामान थे जो शुद्ध द्वेष से भरे हुए थे, रक्तपिपासु और क्रूर, विचित्र और विविध, दुनिया की बुरी आत्माओं को पोषण देते थे। अल्पविराम। रात शांत थी। यूएर बिना किसी परेशानी के सो गया। अगले दिन भोर में मो हुआ यूएर को लेकर किंगजो शहर पहुंचा। किंगजो शहर के बाहर ताओवादी न्यायालय का एक प्रवर्तन नेता गश्त पर था। मो हुआ शहर में प्रवेश करना चाहता था लेकिन उसे रोक दिया गया। मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह बहुत छोटा था और उसके आकार के किसी व्यक्ति के लिए साधकों के समूह के बीच उससे भी छोटे बच्चे का नेतृत्व करना बहुत ही अजीब बात थी। प्रवर्तन नेता ये पूछे बिना नहीं रह सके, आपकी आयु कितनी है? 15। तुम शहर में घुसकर क्या कर रहे हो? अध्ययन करने के लिए कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री पर जा रहा हूं। सिर्फ तुम? मेरा छोटा भाई भी है। मो हुआ ने यूएर को थपथपाया। यूएर तुरंत सीधा खड़ा हो गया, अपनी छाती फुला ली, लगातार सिर हिलाया, जिससे प्रवर्तन नेता को पता चल गया कि उसके भाई मो हुआ ने जो कहा था वह सही था। प्रवर्तन नेता कुछ परेशान था। उन्हें जो आदेश मिला था वह था, जो भी किसान युवा किसानों का नेतृत्व कर रहा हो और संदिग्ध प्रतीत हो, उसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। लेकिन क्या एक युवा साधक द्वारा दूसरे युवा साधक का नेतृत्व करना संदिग्ध माना जा सकता है? उन्होंने अफवाहें सुनी थी कि गु परिवार के एक युवा स्वामी को बाल तस्करों ने अपहरण कर लिया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस युवा गुरु का चित्र उजागर नहीं किया जा सका। वे केवल उम्र के आधार पर ही खोज सकते थे। प्रवर्तन नेता ने यूएर की ओर देखा, ये छोटा लड़का एक युवा स्वामी जैसा दिखता है। फिर उसने मो हुआ की ओर देखा और आश्चर्य करने लगा। बाल तस्कर निश्चित रूप से इतने युवा नहीं होंगे, है ना? इसके अलावा, यदि वह एक तस्कर होता तो वह शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा होता, न कि इतनी भव्यता से प्रवेश कर रहा होता। लगता है मैं बहुत चिंतित था। प्रवर्तन नेता को खुद से बुदबुदाते हुए देखकर मो हुआ ने पूछा, क्या कुछ चल रहा है? गु परिवार। प्रवर्तन नेता ने सिर हिलाया, कुछ कहना शुरू किया, फिर उसे एहसास हुआ कि वह फिसल गया है और उसने तुरंत अपने चेहरे पर कठोर भाव बना लिया। बच्चे, जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। ओह, अंदर चलो। ओह। और इसलिए मो हुआ ने यूएर को शहर के द्वार से होते हुए गरिमा के साथ किंगजो शहर में खींच लिया। किंगजो शहर जीवन से भरपूर था। किंगजो शहर तक पहुंचना ऐसा था जैसे कि एक पैर पहले से ही कियानजू राज्य की सीमा में रखा हो। वह कियान ताओवादी संप्रदाय में जाकर अपना सम्मान प्रकट करने का कोई रास्ता खोज सकते थे। लेकिन उससे पहले उसे यूएर इस छोटे बोझ को सुरक्षित रूप से अपने माता पिता के हाथों में सौंपना था, अन्यथा वह सहज नहीं हो पाता। किंगजो शहर काफी हलचल भरा था। सड़कों पर शोरगुल था, लोग आ जा रहे थे और दोनों तरफ दुकानें लगी थीं, जिनमें दवाएं, ताबीज, उपकरण और आंखों को चकाचौंध करने वाली कई वस्तुएं बिक रही थीं।
मो हुआ और यूएर एक ही समय पर टहलते और ब्राउज करते थे। यूएर ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, लेकिन मो हुआ सोच रहा था, यूएर के माता पिता को कैसे ढूंढा जाए। गू परिवार। मो हुआ ने रास्ते में कई लोगों को गू परिवार का जिक्र करते सुना था। बॉस जियांग सहित तस्करों ने इसका उल्लेख किया था और शहर में प्रवेश करने से पहले प्रवर्तन नेता ने भी। क्या यूएर गू परिवार का युवा स्वामी हो सकता है? मो हुआ ने यूएर से पूछा, यूएर, क्या आपका अंतिम नाम गू है? यूएर की नज़र सड़क के किनारे लगे हुए कैंडीड नागफनी के पेड़ों से हट गई और कुछ सोचने के बाद उसने एक विराम के बाद उत्तर दिया, मेरा उपनाम गू नहीं है। तो क्या आपकी माँ का उपनाम गू है? यूएर ने अपना सिर हिलाया। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। यदि उसका उपनाम गू नहीं है तो गू परिवार से उसका कोई संबंध नहीं है। मो हुआ को देखकर यूएर ने पश्चाताप के भाव से कहा, भाई मुझे माफ करना, मेरी माँ ने मुझे हमारा अंतिम नाम न बताने के लिए कहा था। कोई बात नहीं। मो हुआ ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया, जब तुम बाहर हो तो तुम्हें सतर्क रहना होगा, मेरे साथ भी। यूएर को अभी भी अपराधबोध महसूस हो रहा था। मो हुआ ने फिर यूएर के लिए कैंडीड नागफनी की एक माला खरीदी। यूएर तुरंत खुश हो गया, काटने और चबाने लगा, उसका छोटा मुंह लाल हो गया। पहली बार खा रहे हो? हम। यूएर ने सिर हिलाया, माँ मुझे इससे खाने नहीं देंगी। मो हुआ ने आह भरी। वह भ्रमित हो रहा था। यूएर के माता पिता वास्तव में कौन थे? उसे कैंडीड नागफनी खाने की अनुमति नहीं। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि परिवार इतना गरीब था कि वह इसे वहन नहीं कर सकता था, या फिर इतना अमीर था कि उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं वह इससे बीमार न पड़ जाए? यूएर, क्या तुम्हारा घर बड़ा है? हम। यूएर ने अपनी छोटी भुजाएं फैलाकर एक बड़ा गोला बनाया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मो हुआ ने सिर हिलाया, तो वह किसी बड़े कुलीन कुल का बच्चा होगा। लेकिन ये भी निश्चित नहीं लग रहा था। एक बच्चे की बड़े चीजों के प्रति धारणा एक वयस्क से भिन्न होती है। जब वह छोटा था तो उसे लगता था कि तोंगशियान शहर बहुत बड़ा है और शहर के दक्षिण से उत्तर तक की सड़क लंबी लगती है। लेकिन अब वह बहुत लंबी सड़क वह आधे घंटे में चलकर पूरी कर सकता था। क्या आपको किंगजो शहर की कोई याद है? मो हुआ ने फिर पूछा। यूएर ने अपने कैंडीड नागफनी को चाटते हुए याद करने की बहुत कोशिश की और फिर अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि वे सभी लगभग एक जैसे हैं। मो हुआ अचंभित रह गया, फिर उसने सिर हिलाया। ये बात सचमुच सच थी। कई बड़े और छोटे अमर शहरों को देखने के बाद वे सभी काफी हद तक एक जैसे प्रतीत हुए। लेकिन इससे चीजें मुश्किल हो गईं। बिना किसी सुराग के खोज करना कठिन था। यूएर ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं, भाई मुझे अब याद आया, किंगजो शहर में मेरे रिश्तेदार हैं। मेरी माँ ने कहा कि वह मुझे रिश्तेदारों की तलाश में यहाँ लाई हैं। कैसे रिश्तेदार? यूएर ने अपना सिर हिलाया। उनका अंतिम नाम क्या है? यूएर ने फिर भी अपना सिर हिलाया। मो हुआ ने आह भरी। खैर, कम से कम यह एक सुराग तो था। इसके बाद मो हुआ ने आगे पूछताछ की और जल्द ही किंगजो शहर के प्रवेश द्वार पर बैठने के लिए एक नूडल की दुकान ढूंढ ली। उन्होंने चारों ओर पूछताछ की थी और बताया था कि गू परिवार किंगजो शहर में सबसे शक्तिशाली कबीला था। नहीं, और यहाँ तक कि कियानजू राज्य सीमा के आसपास के कई अन्य शहरों में भी 5वीं श्रेणी का कुलीन परिवार है। शहर में फैली अफवाहों के अनुसार गू परिवार के एक युवा स्वामी, जिसकी शाखा अज्ञात है, को मानव तस्करों ने अगवा कर लिया था और आज तक उसका पता नहीं चल पाया है। जहां तक युवा मास्टर के पूरे नाम और रूप रंग का सवाल है, गू परिवार ने जनता के सामने कोई जानकारी नहीं दी है। शायद ऐसा उनकी विशेष स्थिति और कुछ वर्जनाओं के कारण है। गू परिवार ने केवल ये घोषणा की कि 10 वर्ष से कम आयु के गुमशुदा कृषक बच्चों के बारे में कोई भी सूचना उन्हें दी जा सकती है, और यदि सूचना सत्य पाई जाती है तो गू परिवार एक उदार इनाम की पेशकश करेगा। वे कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री पर भी एक स्थान उपलब्ध करा सकते हैं। ... शिक्षण संस्थान में एक स्थान। मो हुआ के पास पहले से ही एक संप्रदाय प्रवेश आदेश था, इसलिए उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और जहां तक गू परिवार के उस युवा स्वामी का प्रश्न है, उसे कोई पता नहीं था कि वह कहाँ है। अब उसे यह सुनिश्चित करना था कि युवा स्वामी यूएर की अच्छी तरह से देखभाल हो और उसके परिवार को ढूंढना था। सीधे ताओवादी न्यायालय में जाएं। मो हुआ ने इसके बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया। वह किंगजो शहर के ताओवादी दरबार से परिचित नहीं था।
इसके अलावा गू परिवार की स्थिति के आसपास के मौजूदा हंगामे को देखते हुए ताओवादी न्यायालय के अधिकांश प्रवर्तन नेता और पर्यवेक्षक लापता गू युवा स्वामी की खोज में व्यस्त थे। यह असंभव था कि वे यूएर के मामले को प्राथमिकता देंगे, लेकिन यह मुख्य मुद्दा नहीं था। मो हुआ को संदेह था कि ताओवादी न्यायालय में संभवतः कुछ साधक थे जो मानव तस्करों के साथ मिलीभगत कर रहे थे। ये वह बात थी जिसके बारे में अंकल झांग लैन ने उन्हें सावधान किया था। ताओवादी न्यायालय इतना साफ सुथरा नहीं था। विभिन्न क्षेत्रीय ताओवादी न्यायालयों के भीतर हितों का जाल अविश्वसनीय रूप से जटिल था। कोई भी व्यक्ति कभी दूसरे के दिल में नहीं झांक सकता। वह असंख्य संभावनाओं से नहीं, बल्कि 10,000 में से एक संभावना से डरता था। सभी बाहरी लोगों को अविश्वसनीय माना गया। यूएर को उसके जैविक माता पिता को सौंपना सबसे अच्छा होगा। किंगजो शहर में मेरे रिश्तेदार हैं। क्या मुझे घर घर जाकर पूछना चाहिए? मो हुआ ने फिर अपना सिर हिलाया। ये भी काम नहीं करेगा। जो लोग कियान राज्य में स्थापित हो चुके हैं, वे महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा से आते हैं, उन्हें शायद प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। और यह समय की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति यूएर का रिश्तेदार होने का दावा करता है और स्नेहपूर्वक व्यवहार करता है, तो यूएर की उम्र इतनी कम होने के कारण उसके लिए ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि वे सच्चे रिश्तेदार हैं या उनके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य छिपा है। मो हुआ को अंदर ही अंदर लगा कि दोनों ही तरीके दोषपूर्ण हैं। किसी भी अजनबी व्यक्ति की संलिप्तता दुर्घटना का कारण बन सकती है। जब से उसने स्वर्गीय गुप्त गणना सीखी थी, तब से उसके मन में कभी कभी क्षणिक चेतावनियां उभर आती थीं, हालांकि वे अभी भी धुंधली और हमेशा स्पष्ट नहीं होती थीं। फिर भी निर्णय लेते समय वे संदर्भ बिंदु के रूप में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी साबित हुई। बहुत सोचने के बाद मो हुआ ने अंततः सबसे सरल, सबसे मूर्खतापूर्ण, लेकिन सबसे प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करने का निर्णय लिया। मुख्य द्वार पर नजर रखो। किंगजो शहर में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए मुख्य द्वार एक अपरिहार्य मार्ग था। किंगजो शहर कियान राज्य को शैक्षणिक जगत से जोड़ने वाला केंद्र था। यूएर के माता पिता, यदि वे उसे ढूंढना चाहें, तो देर सवेर किंगजो शहर से होकर गुजरेंगे और शहर के द्वार पर पहुंचेंगे। जैसे ही मो हुआ ने इस दृष्टिकोण पर विचार किया, उसका हृदय अचानक उछल पड़ा, मानो उसके मन में जो कारण और परिणाम की कल्पना थी, वह एक निश्चित दिव्य पैटर्न का अनुसरण करेगा, जो निकट भविष्य में वास्तविकता बन जाएगा। मो हुआ का दिल कांप उठा। क्या ये वास्तविक स्वर्गीय गुप्त गणना? नहीं, या यूं कहें कि क्या ये सच्ची स्वर्गीय गुप्त गणना का मूल आधार था? मो हुआ के मन में श्री जुआंग की छवि उभरी। उसने अपने गुरु की नकल की, अपनी उंगलियों को मंत्र बिंदुओं में घुमाया, ध्यान में अपनी आंखें बंद की, अपनी दिव्य इंद्रियों को संलग्न किया। एक पल के बाद कुछ नहीं हुआ। मो हुआ ने उसकी ठोड़ी को छुआ। उसे संदेह होने लगा कि गणना के दौरान उसके गुरु द्वारा हाथ घुमाए जाने वाले मंत्र बिंदु केवल दिखावे के लिए थे, जो उत्कृष्ट ताओवादी आभा का आभास देते थे, लेकिन वास्तव में उनका कोई उपयोग नहीं था। अब अपने गुरु की नकल करने की कोशिश करते हुए उसका दिमाग खाली हो गया था और वह कुछ भी गणना नहीं कर पा रहा था। या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जो सीखा था वह केवल दिव्य इंद्रिय गणना थी, जो स्वर्गीय गुप्त गणना के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थी। बात बस इतनी थी कि अधिक गणनाओं के साथ कभी कभी उनकी चेतना के सागर में दिव्य पूर्वाभासों की एक छोटी सी झलक उभर आती थी। आखिरकार उसके गुरु ने उसे कभी नहीं सिखाया था कि स्वर्गीय रहस्य की गणना कैसे की जाए। मो हुआ ने आह भरी। वह अभी भी निश्चित नहीं था कि स्वर्गीय रहस्य क्या था। इसकी गणना कैसे की जाए, वह पूरी तरह अनभिज्ञ था। स्वर्गीय गुप्त गणना। अगर भविष्य में हमें कोई और स्वर्गीय गुप्त मंत्र बिंदु मिले तो उनका अध्ययन करने का प्रयास करें। देखें कि क्या हम वास्तविक स्वर्गीय गुप्त गणना को समझने के लिए समानताएं बना सकते हैं। मो हुआ ने सिर हिलाया। आपकी गणना केवल दूसरे लोग ही नहीं कर सकते। कभी कभी आपको दूसरों के बारे में भी गणना करने की आवश्यकता होती है। मो हुआ ने अपना सिर घुमाया और निर्देश देने से पहले यूएर की ओर देखा। हम यहीं इंतजार करेंगे। मुख्य द्वार पर नजर रखना। अगर तुम्हें कोई परिचित दिखाई दे, तुम्हारे माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक या तुम्हारे परिवार की गाड़ियां, तो मुझे बताना। हम। यूएर ने सिर हिलाया। फिर मालिक ने नूडल्स के 2 कटोरे परोसे, एक बड़ा और एक छोटा। जैसे ही मो हुआ ने खाना खाया, उसने अपने दिल में स्वर्गीय गुप्त गणना के विषय पर विचार किया। यूएर मो हुआ की नकल करते हुए, नूडल्स खाते हुए अफक करती। कभी कभी वह अपना सिर उठाती, मो हुआ को अपने पास देखती, थोड़ा सहज महसूस करती और फिर नूडल्स खाना जारी रखती।
ऐसा लग रहा था कि जब तक वह महुआ के साथ है वे खूनी, क्रूर और दुर्जन्म जैसे राक्षस धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। इस प्रकार वे दोनों मुख्य द्वार पर बैठे रहे। किंगजो शहर का द्वार गाड़ियों और घोड़ों तथा सभी प्रकार के किसानों के आने जाने से भरा हुआ था। लेकिन कई दिनों तक वहां दुबके रहने और 5-6 दिन नूडल्स खाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। महुआ को तो ये भी संदेह होने लगा कि कहीं उसने गलत अनुमान तो नहीं लगाया। ये गलत नहीं होना चाहिए। महुआ ने भौहें सिकोड़ते हुए अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी मन की आंखों में एक गाड़ी और एक चेहरा आकार लेने लगा, धुंधले निशान छोड़ते हुए। अल्पविराम। इस बीच किंगजो शहर में गू परिवार। एक शांत किंतु भव्य हॉल के अंदर एक आकर्षक नैन नक्श वाली शाही पोशाक पहने महिला ने अपना हाथ घुमाया और कमरे में सजे आलीशान मेज, कुर्सियां, चीनी मिट्टी के बर्तन और पर्दे चकनाचूर हो गए। यहां तक कि संरचना द्वारा मजबूत की गई दीवारों में भी बारीक दरारें दिखाई देने लगीं। कमरे के बाहर खड़ी नौकरानियां पीली पड़ गईं, सिर नीचे कर लिया और चुपचाप पीछे हट गईं। उस महिला के सामने एक बहुत ही सुंदर आदमी शानदार कपड़े पहने बैठा था और कड़वी मुस्कान बिखेर रहा था। वानर, गुस्सा मत हो। गुस्से से लाल हो रही उसकी खूबसूरत आंखों ने उस महिला को जवाब दिया, मैं कैसे नाराज न हूं। महान शांगरुआन परिवार, एक प्रत्यक्ष वंशज का अपहरण कर लिया गया है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? आदमी ने उसे शांत करने की कोशिश की। वानर, कोई नहीं चाहता था। शांगरुआन यी, महिला ने घृणा से कहा, यूएर मेरा बच्चा है और भले ही तुम उसे प्यार न करो, मैं करती हूं। वह बहुत छोटा है और बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वह मेरी जिंदगी है। सुंदर आदमी की आंखों में दुख उतर आया, यूएर भी मेरा खून है, मैं इसकी परवाह कैसे न करूं। तो फिर शांगरुआन परिवार ने क्या किया है? महिला ने तीखी आवाज में पूछा। उस आदमी ने कड़वाहट से जवाब दिया, वानर, अब तुम शांगरुआन परिवार का हिस्सा हो, ऐसा मत बोलो। अगर पिताजी को पता चल गया तो क्या हुआ अगर उसे पता चल गया? उसे तो हमारी शादी शुरू से ही मंजूर नहीं थी और वो हमेशा मुझे नीची नजर से देखता रहा है। महिला की आंखें, जो कभी उस आदमी के लिए स्नेह से भरी थीं, बर्फीली हो गईं और गहरी नफरत से भर गईं। वह मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए वह अपने पोते यूएर को भी पसंद नहीं करता। मैं आपको बता दूं, अगर यूएर को कुछ हो गया तो मैं जीवन भर शांगरुआन परिवार से नफरत करूंगा। उसकी आवाज में हल्की सी कांप थी। उसने दृढ़ संकल्प और अपने प्रियजन से संबंध तोड़ने का दर्द दोनों ही व्यक्त किए। आप सहित। शांगरुआन यी आदमी के दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। वानर, महिला ने तीखी आवाज में पूछा, अब सच सच बताओ, यूएर का अपहरण किसने किया? तुम्हें क्या पता चला? यूएर कहाँ है? आदमी ने आह भरी। उसका चेहरा चिंता से भर गया। वह जानता था कि उसकी पत्नी भावुक है और अपने बेटे से बेहद प्यार करती है। उसने पहले उसे सच बताने की हिम्मत नहीं की थी। उसे डर था कि इससे उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए उसने उससे सब कुछ छुपाया, ये दावा करते हुए कि उन्हें यूएर का ठिकाना पता है और वे उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। लेकिन अब वह इसे और नहीं छिपा सकता था और उसे सच बताना ही था। साथी तौर पर यह मामला महज एक संयोग लगता है। यूएर लालटेन देखने के लिए बाहर गया था। वहां बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही यूएर चला गया। हमने जांच की, लेकिन स्वर्गीय रहस्य पानी की तरह है, कोई निशान नहीं छोड़ता। हमें नहीं पता कि यूएर का अपहरण किसने और क्यों किया। हालांकि हम स्पष्ट रूप से यह पता लगाने में कामयाब रहे कि यूएर के अपहरण के बाद कोई उसे कहीं ले जा रहा था। यह अपहरणकर्ताओं का एक गिरोह था। वे कई समूहों में विभाजित हो गए और किंगजो शहर छोड़ दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे यूएर को कियान राज्य से बाहर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाना चाहते थे। इन दिनों के दौरान शांगरुआन परिवार, गू परिवार और ताओवादी न्यायालय ने खोज करने के लिए कई साधकों को संगठित किया है। शांगरुआन परिवार छुपकर काम करता था, जबकि गू परिवार और ताओवादी दरबार खुलेआम काम करते थे। हम एक समूह को ढूंढते और उन्हें खत्म कर देते, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को। चाहे हम कितने भी लोगों को मार डालें, कुछ मामूली लोग हमेशा बच निकलते और किसी तरह यूएर को धीरे धीरे बाहर निकालने में कामयाब हो जाते। ऐसा लगता है जैसे हर चीज की सटीकता से गणना की गई हो। तो बुजुर्ग लोग अनुमान लगा रहे हैं। उस आदमी के अंदर एक सिहरन दौड़ गई और उसने दर्द से कहा कि कोई ऐसी सत्ता है जो स्वर्गीय रहस्य की पूरी जानकारी रखती है, चालाक और गूढ़ है और गुप्त रूप से एक बड़ी योजना बना रही है। वह रुका, गहरी सांस ली, उसकी आवाज कांप रही थी।
यूएर का अपहरण करो, जो शांगगुआन और वेनरेन कुलीन कुलों के बीच 1000 वर्षों में पहली प्रत्यक्ष संधि से पैदा हुआ बच्चा है। शांगगुआन परिवार और वेनरेन परिवार 1000 वर्षों से विवाह में एकजुट होने वाले पहले प्रत्यक्ष वंशज हैं। मेरा अपना बच्चा, जो स्पष्ट रूप से कियान राज्य के 2 महान कुलीन कुलों द्वारा समर्थित है, फिर भी षड्यंत्रों के अधीन है, उसे इतना बड़ा खतरा सहना पड़ रहा है। महल के परिधान में महिला की आंखों में उदासी की एक झलक तैर गई, मानो वह दुख से अभिभूत हो। उसकी सांस कुछ अस्तव्यस्त थी। उस आदमी का दिल दुख रहा था। वह उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। और फिर महल की पोशाक में महिला ने ठंडे स्वर में पूछा, आपको और क्या मिला? आदमी ने असहाय होकर अपना हाथ वापस खींच लिया और आह भरी। गू चांगहुआई को ही यूएर का सुराग मिला था। उस सुराग का पीछा करते हुए वे शहर से कई मील दूर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। वहां उन्हें मानव तस्करों का एक समूह मिला, जिनके पास सिर्फ फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण की साधना थी। लेकिन आदमी ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज कड़वी थी। यूएर का फिर से अपहरण कर लिया गया। महल की पोशाक में महिला चौंक गई। फिर आदमी ने भारी आवाज में कहा, लोगों के एक दूसरे समूह द्वारा फॉर्मेशन से घात लगाकर हमला किया गया, मंत्रों से हत्या की गई। ये संरचना गुप्त थी, इसकी शक्ति महान थी, फिर भी अप्रत्याशित थी, और इसमें प्रयुक्त मंत्र सबसे सामान्य फायरबॉल तकनीक थे, जिन्हें बहुत ही सफाई से क्रियान्वित किया गया था, जिससे कोई निशान नहीं छूटता था। और तस्करों में से एक सेवक गोल्ड स्वॉर्ड जुए को जानता था। सेवक गोल्ड सैक्ट, महिला ने कहा। उस आदमी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, इसका सेवक गोल्ड सैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, शायद कोई विद्रोही शिष्य है। सेवक गोल्ड सैक्ट में इतनी हिम्मत नहीं होगी, न ही वह इतना मूर्ख होगा कि वह इतनी स्पष्ट संप्रदाय रक्षक तलवार चलाने की चाल चले। मुझे परवाह नहीं है, महिला ने गुस्से से कहा। अगर हम यूएर को नहीं ढूंढ पाए तो सेवक गोल्ड सैक्ट को अभी भी कीमत चुकानी होगी। ठीक है, आदमी इस बात पर सहमत हो सका, क्योंकि उसे पता था कि उस समय तर्क का कोई उपयोग नहीं था। फैंसी वस्त्र पहने आदमी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सेवक गोल्ड स्वॉर्ड जुए एक गोल्डन सीरीज स्वॉर्ड कंट्रोलिंग मेथड है, जो आक्रामक और मारक क्षमता पर केंद्रित है, बेहद शक्तिशाली। जाहिर है, तस्करों का सामना एक दुर्जय दुश्मन से हुआ। जिंदगी मरण की स्थिति में उन्होंने इस तलवार तकनीक का बेतहाशा इस्तेमाल किया। लेकिन फैंसी वस्त्र पहने आदमी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म की यह अत्यंत शक्तिशाली तलवार तकनीक दुश्मन को जरा भी चोट नहीं पहुंचाती। तलवार पर रक्त क्यूई का कोई निशान नहीं पाया गया, प्रतिद्वंद्वी की त्वचा पर खरोंच तक नहीं आई। इससे पता चलता है कि दुश्मन की खेती इन तस्करों की तुलना में बहुत अधिक है। गोल्डन कोर या शायद पंख परिवर्तन, महिला ने ठंडे स्वर में उपहास किया। वाह, यूएर को चाहने वाले तो बहुत हैं, पर वो तो बस 4-5 साल का बच्चा है। उसमें ऐसे कौन से गुण और योग्यताएं हैं कि वो इतने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है? पहले स्वर्गीय रहस्य को समझने वाले महान व्यक्ति ही अपनी योजनाएं बनाते थे, और इस बार क्या हुआ? क्या अब भी कोई स्वर्गीय गणनाओं का जानकार विशेषज्ञ बीच में ही बाधा डाल सकता है? महल के परिधान में महिला ने अपने पति से उपहास के भाव से पूछा। उस आदमी से उसकी पत्नी ने पूछा। उसने सिर झुका लिया और असहाय होकर कहा, इस बार ऐसा ही लगता है। महिला दंग रह गई, फिर गुस्से से बोली, शांगगुआनी, क्या आपको लगता है कि मैं एक मूर्ख महिला हूं जो कुछ नहीं जानती? स्वर्गीय गुप्त गणना, यह इतनी सस्ती कब हो गई? यह एक शक्तिशाली व्यक्ति है, वह एक विशेषज्ञ है। क्या इतने सारे विशेषज्ञ हो सकते हैं? इस संसार में कितने साधक सचमुच दिव्य गुप्त गणना में निपुण हैं? क्या उनके पास मेरे यूएर के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के अलावा और कोई बेहतर काम नहीं है? उस आदमी ने कड़वी मुस्कान दी। वान एर, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने मिस्ट्री वैली के एल्डर मेई से पूछा था, जो गणना में कुशल है। महल के वस्त्र पहने महिला ने ठंडे स्वर में पूछा, और उसने क्या हिसाब लगाया? वह आदमी ने झिझकते हुए कहा, वह पागल हो गया। महिला आश्चर्यचकित रह गई। उस आदमी ने विलाप करते हुए कहा, एल्डर मेई उस व्यक्ति का हिसाब लगाने गए थे जिसने यूएर का अपहरण किया था। पहले तो वे कुछ भी हिसाब नहीं लगा पाए। उन्होंने दावा किया कि स्वर्गीय रहस्य छिपा हुआ है, पूरी तरह से अंधेरे में, जिसका कोई पता नहीं चलता। मेरी बार बार की विनती के बाद एल्डर मेई मना नहीं कर सके और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च की। मिस्ट्री वैली में पारित मिस्ट्री कैलकुलेशन का उपयोग करके थोड़ा और निष्कर्ष निकाला। सबसे पहले उसने सचमुच कोहरे को अलग किया और एक धुंधली आकृति देखी, जो पानी की तरह धुंधली थी।
लेकिन जब उसने दोबारा देखने की कोशिश की तो वह आदमी एक क्षण के लिए रुक गया। महिला ने गुस्से से पूछा, फिर क्या हुआ? आदमी ने आह भरी, उसके चेहरे पर बस एक डरावनी अभिव्यक्ति थी। उसने ताज़ा खून उगला, जो बर्फ की तरह ठंडा था। उसका दिमाग असामान्य रूप से काम करने लगा और वह अचानक पागल हो गया। वह अपने आप से बड़बड़ाता रहा, भयानक कर्म, लाश पर्वत पाप के बारे में बात करता रहा और कहा कि उसे लाश पाप ने काट लिया है, कि वह खुद एक ज़ोंबी में बदलने वाला था। लगातार कांप रहा था। औरत के चेहरे पर भाव बदल गए। कुछ देर सोचने के बाद वह फिर से गुस्से में आ गई। ये सब क्या बेतुकी बातें हैं? लाश पर्वत, लाश पाप। क्या तुम ऐसी बेतुकी और हास्यास्पद बातों पर विश्वास कर सकते हो? इसका यूएर से क्या संबंध है? उस आदमी के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह समझ नहीं पाया कि यूएर ऐसे कर्मों में कैसे उलझ सकता है, लेकिन एल्डर मेई का मामला निर्विवाद रूप से सत्य था। वह सचमुच पागल था। क्या वह एल्डर मेई सचमुच मिस्ट्री वैली से थे? महिला ने फिर पूछा। हाँ, जहां वह अब है। एल्डर मेई, उनका दिमाग खराब हो गया है, लगता है उनके चेतना सागर को नुकसान पहुंचा है। उन्हें इलाज के लिए मिस्ट्री वैली वापस भेज दिया गया है। महिला की भौहें अचानक सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, तो बिना किसी ठोस सबूत या गवाह के आप मुझे इस निराधार एल्डर मेई के साथ धोखा दे रहे हैं? आदमी ने धीरे से कहा, वानर, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? उनके शब्दों में विनती का भाव था। ठीक है, तो मैं खुद यूएर को ढूंढ लूंगा। महल की पोशाक में महिला ने निर्णायक रूप से घोषणा की और जाने के लिए मुड़ी। वह आदमी घबरा गया और तुरंत उसे पकड़ लिया। तुम किंगजो शहर नहीं छोड़ सकती। महिला ने गहरी सांस ली, अपना गुस्सा दबाया और पूछा, क्यों? मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूं। किस बात की चिंता है? आदमी की आवाज ठंडी हो गई। तुमसे अपनी पत्नी के रूप में शादी करके मैंने कुलीन कुलों के कुछ नियमों को तोड़ा है। शांगुआन परिवार की पैतृक शिक्षाओं के खिलाफ गया हूं। बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। यूएर को निशाना बना सकते हैं और यह भी संभव है कि वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जब यूएर गायब हो गया है तो मुझे भी तुम्हें खोने का डर है। महिला ने ठंडे स्वर में कहा, क्या किंगजो शहर में रहना सचमुच सुरक्षित है? उस आदमी ने जोर देकर कहा, किंगजो शहर कियानजू राज्य की सीमा के भीतर है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ संरचनाएं स्थापित की हैं। स्वर्गीय रहस्य स्पष्ट और उज्ज्वल है, लेकिन किंगजो शहर छोड़ते ही स्वर्गीय रहस्य अराजकता का एक टुकड़ा बन जाता है और कुछ भी हो सकता है। उस आदमी की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। साधना जगत में बड़ी भयावहता है। कुछ सचमुच डरावने साधक महान दावों को समझते हैं, जिनके पास अनेक अप्रत्याशित स्वर्ग विरोधी विधियां हैं। यहां तक कि कुछ लोग ताओवादी राक्षसों को विकसित करने के लिए जटिल योजनाएं भी बनाते हैं। ताओ साधना के शिखर के जितना करीब कोई पहुंचता है, उतना ही अधिक वह इस संसार की वास्तविकता को समझता है, तथा उतना ही अधिक उसे मानवता का स्वरूप भयावह लगता है। तो क्या? महिला ने उदासीनता से जवाब दिया, आप चाहते हैं कि मैं इस शहर में छिप जाऊं, अपने बच्चे को भूल जाऊं? वानर, हस्तक्षेप मत करो, आदमी ने धीरे से और लगभग विनती करते हुए कहा, यह मामला कारण और प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत भयानक। जिसने यूएर के अपहरण की व्यवस्था की थी, वह स्वर्गीय रहस्यों के रहस्यों में निपुण था, जिससे कोई निशान नहीं छूटा। जिस व्यक्ति ने यूएर का अपहरण किया था, वह कारण और प्रभाव के जाल में एक विशाल हत्या के इरादे से। यह ऐसा काम नहीं था जो एक साधारण किसान कर सकता था। निर्माण का दांव, दिव्य इंद्रिय गणना, स्वर्गीय गुप्त कारण और प्रभाव, ये सभी अत्यंत गहन और जटिल मामले हैं। यद्यपि वानर ने संरचनाओं का अध्ययन किया था, लेकिन उसने उन्हें केवल औसत सीमा तक ही सीखा था। स्वर्ग की गौरवशाली पुत्री समझी जाने वाली उसे प्रशंसा और प्रशंसा प्राप्त हुई। ये तो सांसारिक दुनिया की अच्छाई मात्र थी। यह मानव निर्मित मानदंडों के भीतर अच्छा था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दुनिया की वास्तविक जटिल संरचनाएं कितनी गहन है तथा दिव्य अनुभूति कितनी गहन है। वे संरचनाएं जो सामान्य साधकों की समझ से परे थीं, स्वर्ग के अप्रत्याशित नियम जो पंक्तियों को तोड़ते थे, मानवीय मानदंडों से अनियंत्रित महान दांव, वे कितने गहरे और भयावह हो सकते थे। शाही पोशाक पहने उस महिला को ये बातें समझ नहीं आईं। वह बस अपने पति को देखती रही। उसकी आंखें गुस्से से गहरी उदासी में बदल गईं। क्या आपने पहले से ही तैयारी कर ली है? वह आदमी चुप रहा। अगर महिला रुकी, पीठ दर्द को रोकते हुए और प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते हुए, यूएर नहीं मिल रहा है, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं?
आदमी ने महिला से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। उसने धीरे से कहा, पिताजी का विचार है कि हम एक और लें। महिला का रंग पीला पड़ गया, उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें अंतहीन दुख और घृणा से भर गईं। वह अपने पति से नफरत करती थी और वह खुद से भी नफरत करती थी। शांगरुआन यी, तुम्हारा दिल सचमुच निर्दयी है। औरत ने आंसू भरकर कहा, ठीक है। अगर तुम्हें दूसरा बच्चा चाहिए तो उसे जन्म देने के लिए कोई और औरत ढूंढ लो। मैं, वेनरेन वान, इस जीवन में केवल यूएर को ही अपना बच्चा मानूंगी। यूएर, वह इतना अच्छा स्वभाव वाला, इतना दयालु था, वह कैसे संभव हो सकता है? यूएर का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस महिला के मन में उभर आया। उसका दिल मानो सुइयों से चुभ रहा हो। अचानक वह सिहर उठी, मानो भीतर ही भीतर उसे महसूस हो रहा हो कि यूएर कहीं उसका इंतजार कर रहा है। उसका अपना बच्चा उसका इंतजार कर रहा है। महिला को असहनीय दर्द महसूस हुआ। उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया, मुड़ी और चली गई। वानर, ये बहुत खतरनाक है। वह आदमी अभी भी उसे रोकना चाहता था। औरत की आंखें बर्फ सी जमी थीं। अगर तुम उसे ढूंढने नहीं जाओगे तो मैं ढूंढूंगी। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाई तो जिंदगी भर ढूंढती रहूंगी। भले ही इसका मतलब मौत हो, मैं यूएर के साथ रहना चाहता हूं। तुम बस शांगरुआन परिवार के मुखिया बनने का इंतजार करो। किसी भी महिला को ढूंढो जो तुम्हारे लिए एक और बच्चा पैदा कर सके। महिला के बोलने के बाद उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और वह कमरे से बाहर चली गई। वह आदमी उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो वह कुछ भी नहीं पकड़ सका। उसका रंग पीला पड़ गया और वह आहें भरने लगा। कुछ देर बाद एक नौकर कमरे में आया और आदरपूर्वक बोला, युवा स्वामी, परिवार का मुखिया आपसे उपस्थिति का अनुरोध करता है। वह आदमी काफी देर तक विचलित रहा और फिर कमजोर स्वर में बोला, मैं समझ गया। वह शांगरुआन परिवार के युवा मास्टर थे तथा परिवार के मुखिया बनने की कतार में अगले स्थान पर था। लेकिन वह खुद को एक स्वामी कम और एक सेवक अधिक महसूस करता था, जो कठिन विकल्पों में फंसा हुआ था। विशाल कुलीनकुल में उसे यह पता नहीं था कि वह वास्तव में किसका सेवक था। शांगरुआन यी ने गहरी सांस ली और गु परिवार के घर के अध्ययन कक्ष में चला गया। वह कुछ देर तक सम्मानपूर्वक खड़ा रहा, फिर अंदर से एक गहरी आवाज सुनाई दी, अंदर आए। शांगरुआन यी ने कमरे में प्रवेश किया और अभिवादन किया, पिताजी। अध्ययन कक्ष सुंदर और आलीशान था। बीच में एक साधक बैठा था जिसकी उपस्थिति बहुत ही गंभीर और गरिमा में थी। उसका रूप भव्य था, कनपटियों पर हल्के भूरे बाल और आंखों के कोनों पर हल्के से कौवे के पैर के निशान थे, लेकिन कोई भी देख सकता था कि वह अपनी युवावस्था में असाधारण रूप से सुंदर था। यह व्यक्ति शांगरुआन यी का पिता और शांगरुआन परिवार का वास्तविक मुखिया शांगचे था। कुछ ही दिनों में मैं चला जाऊंगा। यहाँ के मामले तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे, शांगचे ने कुछ लिखते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी और सौम्य थी। हाँ, शांगरुआन यी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। शांगचे ने अपने बेटे की ओर देखा और शांति से कहा, तुम्हें वेनरेन वान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। वह बहुत आवेगशील है, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करती है। आखिरकार वह एक वैध बेटी है। मुझे नहीं पता कि वेनरेन परिवार ने उसे क्या सिखाया है। कुलीन कुल की बेटियां शादी से पहले कुछ हद तक मनमौजी हो सकती हैं, लेकिन शादी के बाद वे कुल का चेहरा होती हैं और उन्हें कुल के हितों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें उचित व्यवहार करना चाहिए। भले ही यह कठिन हो, उन्हें सहना ही होगा। पिता, शांगरुआन यी ने शांगचे को टोकते हुए अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। वान एर एक अच्छी पत्नी है। यूएर के गायब होने से वह बेहद परेशान है। उसकी बदतमीजी समझ में आती है। शांगचे ने अपने बेटे की ओर देखा, न तो सहमत हुआ और न ही असहमत, और एक विराम के बाद धीरे से कहा, यूएर कैसा है? हम अभी भी खोज कर रहे हैं। शांगचे ने आह भरी, यूएर, उसका दिल साफ है, वह एक अच्छा बच्चा है, लेकिन वह एक अच्छा परिवार का मुखिया बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। शांगरुआन यी ने बीच में कहा, पिताजी, मेरा बेटा केवल यूएर है। शांगचे की नजर थोड़ी ठंडी थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था। अगर शांगरुआन यी ने कहा, तब तो अगला परिवार का मुखिया निश्चित रूप से वान एर से मेरा बच्चा होगा। शांगचे ने व्यंग्य किया, हो सकता है कि वह तैयार न हो। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह अपना मन नहीं बदल लेती। शांगरुआन यी ने अपना सिर नीचे झुकाकर और शरीर झुकाकर दृढ़ स्वर में कहा, जिसमें कोई संदेह नहीं था। शांगचे की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा, केवल उदासीनता से बोला, मैं समझता हूं। अध्ययन कक्ष का माहौल कुछ हद तक कठोर था।
शांगुआन ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वह जाने के लिए खड़ा हो गया। ये शांगचे ने शांगुआन को पुकारा, एक पल के लिए हिचकिचाया और उसका स्वर थोड़ा नर्म हो गया। आपको समझना चाहिए, परिवार का मुखिया होना आसान नहीं है। ताओ साधना के कुलीन कुल में व्यक्ति को कुल के आधार पर लाभ हानि को समझते हुए हानि लाभ का आकलन करना चाहिए। अनिर्णायक और अत्यधिक भावुक होना ठीक नहीं होगा। एक साधक का जीवन बहुत लंबा होता है, चाहे स्नेह कितना भी गहरा क्यों न हो, समय के साथ प्रेम खत्म हो जाएगा और लोगों के हृदय बदल जाएंगे। परिवार के मुखिया के रूप में आपको पता होना चाहिए कि सबसे स्थायी क्या है, सबसे लाभदायक क्या है। आपको भी दृढ़ रहना होगा, कठोर निर्णय लेने होंगे, तभी मैं पूर्वजों को सहस्राब्दियों पुराने शांगुआन कुलीन परिवार को आपके हाथों में सौंपने के लिए मना सकता हूँ। शांगुआन ने चुपचाप कहा, पिताजी, मैं समझ गया। शांगचे ने एक बार देखा और जान गया कि उसका बेटा इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया है। वह कुछ चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था, लेकिन वह बहुत चालाक था। उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया और आहें भरते हुए बोला, इसके बारे में और सोचो। यूएर तुम्हारा बच्चा है, एक वैध वंशज, लेकिन वह शांगुआन परिवार के अनेक शिष्यों में से एक भी है। तुम्हें ये तौलना होगा कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। शांगुआन के चेहरे पर दर्द झलक रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सम्मानपूर्वक सलामी दी और सम्मानपूर्वक पीछे हट गए। शांगचे ने जैद स्लिप की ओर देखा और काफी देर बाद अपना सिर उठाया, उस स्थान की ओर देखा जहां शांगुआन खड़ा था, अपने परेशान चेहरे पर विचार कर रहा था। प्रतिस्पर्धात्मक भावना की कमी के कारण गुस्से और हताशा का मिश्रण महसूस कर रहा था। मैं जीवन भर महिलाओं का चहेता रहा हूँ, फूलों के समुद्र से गुजरता रहा हूँ, लेकिन एक भी पत्ता मेरे दिल को नहीं छूता। फिर भी मैंने जो बेटा पैदा किया, वह कैसे हो सकता है? इतना प्रेम रोगी मूर्ख। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन उसमें महत्वाकांक्षा की बहुत कमी है। वह हर दिन केवल अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में ही सोचता है। शांगचे की भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं, असंतोष से भरी हुई। काफी देर बाद उसने आह भरी और एक नक्शा सामने रखा। मानचित्र पर संपूर्ण कियान राज्य था। अब मार्गों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। कंपास के साथ गणना के बाद वे गहन स्वर्गीय गुप्त पैटर्न में बदल गए, फिर भी उनका कोई आरंभ या अंत नहीं था। अज्ञात था कि वे कहां से शुरू हुए या कहां ले गए। केवल जंगली प्राचीन आभा का एक निशान ही बचा था। यह उन लोगों का काम था जो यूएर को ले गए थे। शांगचे की निगाहें गंभीर हो गईं, उसकी अभिव्यक्ति पानी की तरह स्थिर थी। वह खुद से बुदबुदा रहा था। अरेंज मैरिज से लेकर जन्म मृत्यु तक सब कुछ पहले से तय होता है ना? किसके पास इतनी बड़ी रणनीति है? हमारे पूर्वजों को धोखा देने के लिए दो महान कुलीन कुलों शांगुआन और वैनरेन के एकमात्र वैध उत्तराधिकारियों को बलि के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। वे किस चीज की बलि देना चाहते हैं? वे किस जीवन और मृत्यु को चुनौती देना चाहते हैं? शांगचे को अपनी हड्डियों में गहरी ठंडक महसूस हुई। अल्पविराम। गु परिवार के परिसर में महल की पोशाक पहने वैनरेन वान यूएर के विचारों में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, वह फिर से खो गई। खोजो, कैसे खोजो, कहाँ खोजो? यूएर का अपहरण कर लिया गया था और यह बहुत संभव था कि वह अब इस राज्य की सीमा में नहीं था, शायद कियान राज्य में भी नहीं। निराशा के साथ साथ गहन शक्तिहीनता ने उसके हृदय को जकड़ लिया। साधना जगत विशाल एवं असीम है। वह न तो गणना करना जानती थी, न ही आकाशीय रहस्यों को समझती थी। यूएर को ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा था। वह स्वयं से भी बहुत घृणा करती थी, तथा उसे इस बात का पछतावा होता था कि उसने ताओ साधना के जटिल और गूढ़ मंत्रों को सीखने के लिए अपने पूर्वजों से अनुरोध क्यों नहीं किया। यदि ऐसा होता तो अब वह यूएर के भाग्य का आकलन स्वयं कर सकती थी। भले ही उसकी दिव्य भावना समाप्त हो गई हो, भले ही उसकी चेतना का सागर सूख गया हो, भले ही। वैनरेन वान काफी देर तक चुपचाप खड़ी रही, फिर होश में आए। उसने निराश होकर इधर उधर देखा, एक पल सोचा, फिर वैनरेन परिवार के पहरेदारों को बुलाया और उन्हें गाड़ी चलाकर उसे शहर से बाहर ले जाने को कहा। चाहे कुछ भी हो, वह किंगजो शहर छोड़ने के बाद बात करेगी। शहर के बाहर वह शायद यूएर के कुछ निशान ढूंढ पाएगी। वैनरेन वान ने चुपचाप अपना मन बना लिया। यदि वह उसे 1 महीने में नहीं ढूंढ पाती तो वह 1 महीने तक उसे खोजती रहती। यदि 1 वर्ष में नहीं तो 1 वर्ष के लिए। यदि 1 वर्ष पर्याप्त न हो तो वह 10 वर्ष, 100 वर्ष तक खोज करती रहती, जब तक कि उसका जीवनकाल समाप्त न हो जाए। मुझे यूएर को जीवित और स्वस्थ खोजना होगा। अंतिम 4 शब्दों पर विचार करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई।
वह यूएर के ठंडे बेजान छोटे चेहरे को देखने से डर रही थी, ये जानने से डर रही थी कि जिस बच्चे को उसने संजोया था वह अब नहीं रहा। यह एक माँ के रूप में स्वयं मृत्यु का कष्ट सहने से भी अधिक असहनीय था। वेनरेन वान को केवल छाती में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। गाड़ी गू परिवार से निकली, मुख्य सड़कों से गुजरी, बाजार शहर से गुजरी और 2 घंटे बाद शहर के द्वार के पास पहुंची। वेनरेन वान शहर से बाहर जाने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि शहर के गेट के पास एक नूडल स्टॉल पर 2 छोटे किसान बड़े चाव से नूडल खा रहे थे। और मोहुआ और यूएर, जो कई दिनों से भूखे और थके हुए अपने नूडल्स खाने में व्यस्त होकर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि एक साधारण लेकिन शानदार गाड़ी चुपचाप शहर के द्वार की ओर बढ़ रही थी। शहर के द्वार पर शोर निरंतर जारी था, गाड़ियों और घोड़ों की कतार अंतहीन थी। जैसे ही वे एक दूसरे से मिले और अपने अपने रास्ते पर चले गए, वेनरेन वान को अचानक झटका महसूस हुआ। एक क्षण के लिए, मानो माँ और बच्चे का संबंध हो, उसे लगा कि उसका बेटा उसके बहुत करीब है, बल्कि उसके बहुत करीब है। लेकिन वह जानती थी कि यूएर अब उसके साथ नहीं है। उसका समझदार, अच्छा व्यवहार करने वाला बेटा अब न जाने किसके हाथों में था। जीवन और मृत्यु के बीच उसका भाग्य अज्ञात था, और यह भी अनिश्चित था कि क्या उसे दुर्व्यवहार और यातना का सामना करना पड़ा था। वेनरेन वान का दिल और भी दुख गया। गाड़ी शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ती रही, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, वेनरेन वान का दिल बेचैन होता गया और कई बार उसे पूर्वाभास भी हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हर गुजरते पल के साथ वह यूएर से दूर होती जा रही थी, और एक बार जब वह इस शहर के द्वार से गुजरी, वह अपने बेटे से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। हो सकता है कि वह उसे इस जीवन में फिर कभी न देख पाए। एक साधक के पूर्वाभास बिना कारण के उत्पन्न नहीं होते। वेनरेन वान का दिल घबराहट से भर गया। उसने तुरंत कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी रुकी और वह जल्दी से उतरी, उलझन में इधर उधर देखने लगी। काफी देर बाद उसकी परिधीय दृष्टि ने दूर एक नूडल स्टॉल की झलक देखी। वेनरेन वान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। नूडल की दुकान पर 2 छोटे किसान थे। उनमें से एक थोड़ा बूढ़ा था, उसकी भौहें चित्रों जैसी थीं, उसका आचरण शुद्ध और सौम्य था। दूसरी बहुत छोटी थी, लगभग 4 या 5 साल की, और उसकी अपनी बेटी यूएर से काफी मिलती जुलती थी। वेनरेन वान का दिल कांप उठा और वह लगभग सांस नहीं ले पा रही थी। वह बोलना चाहती थी, लेकिन वह भावनाओं में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अपनी आवाज नहीं मिल रही थी। नूडल्स खा रहे मोहुआ को अचानक अपनी दिव्य इंद्रिय में बदलाव महसूस हुआ और उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने ऊपर देखा तो दूर एक खूबसूरत और सुडौल महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थीं और जो अविश्वास से उसे देख रही थी। यह महिला उसके लिए अजीब भी थी और किसी तरह परिचित भी। मोहुआ उससे कभी नहीं मिला था, लेकिन कर्म के क्षेत्र में उसके कुछ अस्पष्ट प्रभाव थे। मोहुआ को अचानक एहसास हुआ, फिर उसने यूएर को थपथपाया जो उसके बगल में बैठा था। यूएर मोहुआ की नकल करते हुए अपना सिर नूडल्स में दबा रहा था। तभी मोहुआ के हाव भाव ने उसका ध्यान खींचा। दूर देखते हुए उसका छोटा सा चेहरा जम गया और उसकी चॉपस्टिक्स जमीन पर गिर पड़ी। यूएर की आंखें भी एक पल में आंसुओं से भर गईं। माँ! आसपास शोर था, लेकिन वेनरेन वान ने माँ की पुकार स्पष्ट रूप से सुनी। खोई हुई चीज को वापस पाने की अपार खुशी के कारण उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसके आंसुओं ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया, जिससे वह यूएर को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ सोचे यूएर की ओर दौड़ी। वह भूल गई थी कि वह एक स्वर्णिम कुरुक्षेत्र साधक है, उसके पास साधना है। उसे बस इतना याद था कि वह एक बच्चे की माँ है। यूएर अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए अपने छोटे पैरों को उसकी ओर बढ़ाया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। भले ही उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह यूएर का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, फिर भी वेनरेन वान ने बिना किसी हिचकिचाहट के यूएर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। वह जाने देने से डर रही थी। उसे डर था कि एक बार उसने उसे छोड़ दिया तो उसका बच्चा फिर से गायब हो जाएगा। सपने में भी वह चाहती थी कि यह लंबे समय तक चले ताकि उसका बच्चा उसकी गोद में थोड़ी देर और रह सके। अल्पविराम। यूएर और उसकी माँ एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। मोहुआ ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। यद्यपि यह भाग्य और गणनात्मक अनुमान का संयोजन था, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी गणना काफी सटीक थी। अब जब यूएर को अपनी माँ मिल गई है, तो वह सुरक्षित होगा। मोहुआ को राहत महसूस हुई। इसके बाद वह कियान ताओवादी संप्रदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री की ओर जा सकते हैं।
कियान राज्य एक निश्चित निषिद्ध भूमि। भूमिगत कक्ष अंधेरा और अशुभ। कक्ष के भीतर एक वेदी स्थापित की गई थी, जिस पर एक विशाल सफेद खोपड़ी रखी थी, जिस पर मानव चेहरा और मेढ़े के सींग, भयंकर नुकीले दांत और चारों ओर खून के धब्बे थे। श्री तू खोपड़ी के सामने घुटने टेक दिए। उसका रंग पीला था, उसमें हरापन था, उसकी उंगलियां पतली थीं, मानो बहुत देर तक खून में भीगी रही हो, और खून के अंदर रिसने से उनमें दरारें पड़ गई थीं। मिस्टर तू की पुतलियां खोखली थीं, मानो किसी ने उन पर परजीवी बना दिया हो। वह भारी आवाज में कुछ बुदबुदा रहे थे, मानो किसी से या शायद खुद से ही बात कर रहे हों। ... वह व्यक्ति मर चुका है, उसकी ताओवादी हड्डियां छीन ली गई हैं, बैकरूइंस के द्वार देर सवेर खुलेंगे। जीवित मरेंगे और मृत जीवित होंगे। 1000 साल की योजना अपना काम शुरू करने वाली है। सब कुछ पूरी तरह से गणना की गई थी। उस बच्चे को हमें अपने हाथों में लेना होगा। अच्छाई बुराई की प्रजनन भूमि है, उसका रक्त, उसका मांस, उसकी चेतना का सागर सर्वोत्तम प्रसाद है, उसकी दिव्य इंद्रिय सर्वोत्तम दिव्य भ्रूण है। लेकिन उसे छीन लिया गया। श्रीमान तू की सुन्न अभिव्यक्ति अचानक दर्द और क्रोध में बदल गई और उनकी आंखों से खून बहने लगा। मानो उसे फटकार मिली हो, उसका हृदय भय और अपराध बोध से भर गया था। यह मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। वह कांप उठा और अपनी बात को शांत करने में काफी समय लगाते हुए बोला। वह बच्चा चला गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसे दोबारा ढूंढना मानो स्वर्ग के रहस्यों को जानने और समुद्र में सुई ढूंढने जैसा होगा। लेकिन बच्चे के पास अभी भी एक माँ और एक पिता है। वे फिर से प्रजनन कर सकते हैं। 4 प्रतीकों दानव गठन, पंख परिवर्तन, दानव भ्रूण, कार्मिक अशुद्धता के साथ। जैसे ही उसकी माँ किंगजो शहर छोड़ती है, हम स्वर्गीय रहस्यों को स्पष्ट कर सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं। ये कार्रवाई ताओवादी दरबार को क्रोधित करेगी, शांगुआन परिवार और वेनरेन परिवार को अपमानित करेगी, रणनीतिक योजना के सहस्राब्दियों को नष्ट कर देगी और कियान राज्य के दानव बच्चों को मृत या गंभीर रूप से घायल कर देगी। लेकिन ईश्वरीय प्रभु के लिए मरना उनका सम्मान है। बच्चे की मां को कैद करना हर चीज से बेहतर है। उसके साथ हम शांगुआनई को नियंत्रित कर सकते हैं। श्रीमान तू ने ठंडी हंसी उड़ाई। शांगुआनचे गहन और निष्पक्ष हैं, फिर भी उनका बेटा, जो अत्यधिक भावुक है, उसकी कमजोरियां स्पष्ट हैं, उसे आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। उन्हें इस दुनिया में एक और बच्चा लाने के लिए मजबूर करना। ये बच्चा शांगुआन और वेनरेन दोनों की वैध रक्त रेखाओं को धारण करने वाला, जन्म से ही हमारी मुट्ठी में होगा, एक आदर्श विकल्प। लेकिन श्रीमान तू ने मुंह में खून भरकर खांसी की। एक और गलत अनुमान। किसी ने हमारे कारण और प्रभाव को बाधित कर दिया है। श्री तू ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उसकी आवाज तीखी और पागल हो गई। अब मानवीय नहीं रही। कौन? कौन है? अमानवीय आवाज कक्ष में गूंज उठी। काफी देर बाद श्रीमान तू ने कई बार खांसी की और फिर शांत हुए। मुझे नहीं पता, मैं इसकी गणना नहीं कर सकता। नहीं, श्री तू ने दांत भींचते हुए कहा, मैं गणना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं स्वर्गीय रहस्यों को छुपाता हुआ अंतहीन कोहरा, लाशों का पहाड़, शवों का समुद्र, खून से सनी निर्दयी आंखों का एक जोड़ा, शोषण का रसातल, महान दाव की विसंगति देखता हूं। यह एक ताओवादी दानव की सांस है। मैं। श्रीमान तू की आंखों में भय झलक रहा था, उनके दांत बज रहे थे। मैं गणना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं दूषित हो जाऊंगा। मैं हिम्मत नहीं करता। श्री तू बुरी तरह से कांप उठे, उनका सिर जमीन पर पटक दिया गया, उनके माथे पर खून लग गया और वे लगातार बुदबुदा रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं है। लेकिन तभी मानव चेहरे वाली भेड़ सींग वाली खोपड़ी के ऊपर से ताजा खून बहने लगा। एक बुरे विचार ने श्रीमान तू के चेतना सागर पर आक्रमण कर दिया। श्रीमान तू को अचानक होश आ गया, उनकी निगाहें धीरे धीरे शांत होने लगी। हाँ, ये सही है, यह असंभव है। श्रीमान तू ने मन ही मन बुदबुदाया, ये वास्तविक नहीं हो सकता। ताओवादी राक्षस केवल भ्रम है, स्वर्गीय रहस्यों को धोखा देने का एक साधन। अगर उस व्यक्ति ने सचमुच एक ताओवादी दानव को पाला होता, तो मैं अब तक मर चुका होता। ये व्यक्ति धोखेबाज है, उसने मुझे धोखा दिया है। आखिर वह कौन है? श्रीमान तू ने भौहें चढ़ाईं और अपने मन में प्रश्न और उत्तर पूछते हुए कहा। मैंने खुद को मानव त्वचा में छिपा लिया और व्यक्तिगत रूप से उस रेस्तरां में गया। मेरा फॉर्मेशन टूट गया था, पीछे निशान छोड़ गया था, लेकिन इसे तोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई विधि अनाड़ी, अपरिष्कृत थी। ये जानबूझकर किया गया होगा। वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे धोखा दे रहा है।
अनाड़ी तरीका आमतौर पर संरचना को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। इसे तोड़ने में सक्षम कोई भी व्यक्ति इतना अपरिष्कृत नहीं होगा। इस व्यक्ति में गहरी धूर्तता, चालाकी है। एक अत्यंत कुशल फॉर्मेशन मास्टर। निश्चित रूप से एक पुराना राक्षस भी। मुझे आश्चर्य है कि वह कैसा दिखता है। श्री तू ने अपने मन में इस व्यक्ति की छवि बनानी शुरू कर दी। मध्य आयु से ऊपर, या शायद एक बूढ़ा आदमी, सदियों पुरानी खेती, एक झुकी हुई नाक, स्पष्ट झुर्रियां, एक चतुर और एकांतप्रिय नजर, संभवतः बाहरी रूप से सौम्य लेकिन एक मुस्कुराहट के साथ जो भयावह और क्रूर है। श्री तू को लगा कि यह बहुत दूर नहीं है। उसने गहरी सांस ली। उसकी निगाहें द्वेष से भरी थीं। दिव्य भगवान की महान योजना को बाधित करना। किसी दिन मैं इस व्यक्ति को बाहर निकालूंगा। उसके मांस और रक्त को बलि के रूप में खिलाओ, दानव राक्षसों का पोषण करो, श्रद्धांजलि के रूप में उसकी जीवित आत्मा को अर्पित करो, दिव्य भगवान की पूजा करो। उसे पापमोचन के उजाड़ पर्वत में डूब जाने दो, हमेशा के लिए पार करने में असमर्थ। उसे बता दो कि दिव्य प्रभु की महिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वह महान जंगल के शासक अमर और अमर हैं। श्री तू की अभिव्यक्ति उत्साहपूर्ण, निडर थी। अल्पविराम। इस बीच आदमखोर मोहुआ को इस बात का पता नहीं था कि कोई उसे भी बलि के रूप में खाना चाहता था। वह अभी खाना खा रहा था, और जो वह खा रहा था वह सचमुच पहाड़ों और समुद्रों के स्वादिष्ट व्यंजन थे। मोहुआ के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में वैनरेन वान ने उन्हें किंगजो शहर की सबसे बड़ी और सबसे महंगी खाद्य इमारत में एक शानदार भोजन का आनंद दिया।